this video, we will very quickly and simply understand कि क्रॉस रेट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं एंड हाउ यू शुड गो अहेड व्हाइल यू आर सॉल्विंग इट. ठीक है, सिंपल होता है. क्रॉस रेट्स कैसे होते हैं? मान लो तीन ऐसी करेंसीज है जिनमें से दो करेंसीज आपस में साथ में डील नहीं करती है, तो कोई एक इंटरमीडियरी करेंसी को यूज कर कर उन दोनों को रिलेट किया जाता है या उन दोनों का एक कोड क्रिएट किया जाता है. जनरली आप देखोगे कि कोड्स डॉलर के टर्म्स में होते हैं एंड देन उनको बाकी करेंसीज के इसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है. तो सिंपल एज दैट, जब भी आपको तीन करेंसीज दी हुई है और आपके पास दो ही कोड्स दिए हैं, ठीक है, दो ही कोड्स आपको दिए हुए हैं और आपके पास में तीन करेंसीज है. सो जैसे फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी, ये तीन करेंसीज है. अपने केस में मान लो यूरो, डॉलर एंड पाउंड. ठीक है, डॉलर, अब आप देखोगे कि आपको यूरो पर डॉलर का कोड दिया हुआ है, आपको डॉलर पर पाउंड का कोड दिया हुआ है, लेकिन आपको यूरो पर पाउंड का कोड नहीं दिया है, आपसे वो पूछा है. तो अब आप उसको कैसे निकालोगे? सिंपल एज दैट, मैं इसमें साथ में ही आपको बिड एंड ऑफर का बता दे रही हूँ. आई एम नॉट श्योर कि दोनों रेट्स के साथ में आपको क्रॉस रेट्स का क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, बट सेफ साइड, लर्न एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग. सबसे बेसिक और सबसे सिंपल चीज ये याद रखना कि जब भी आप क्रॉस रेट्स परफॉर्म कर रहे हो तो बिड इज इक्वल टू बिड इनटू बिड होगा, अगर आपका ये जो कॉमन करेंसी है वो कैंसिल आउट हो रही है. अब अपने केस में कॉमन करेंसी क्या है? अपने केस में कॉमन करेंसी इज डॉलर. ठीक है, तो आपको इन दोनों को कैंसिल आउट करना है ताकि आपको सीधा यूरो पर पाउंड का एक्सचेंज रेट मिल जाए. अब इस केस में आपको डायरेक्टली इस बी बाई सी वाले फॉर्मेट में आपको करेंसी दी हुई है, जिससे आपका करेंसी जो है, कॉमन करेंसी जो है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, तो अब जब आपको ये एक्सचेंज रेट पूछा है, आप सिंपल क्या करोगे? जब आपको बिड रेट कंप्यूट करना है तो आप 0.7000 मल्टीप्लाइड बाय 1.7000 कर लोगे, तो आपका इससे आ जाएगा ये वाले करेंसी का बिड वाला, और जब आप इन दोनों करेंसीज को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको उसका मिल जाएगा ऑफर वाला. सिंपल एज दैट. आपको बस इतना एम रखना है कि आपका यूरो पर डॉलर मल्टीप्लाइड बाय डॉलर पर पाउंड के फॉर्मेट में आए, ताकि डॉलर डॉलर कैंसिल हो जाए और आपको यूरो पर पाउंड मिल जाए. ठीक है, सिंपल एज दैट. उसी तरीके से ऑफर वाले का भी आप कर दोगे, ये जैसे अपन ने किया ना, ऑफर इनटू ऑफर वाले रेट को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ए बाई सी का ऑफर वाला रेट मिल जाएगा. अब ये कब पॉसिबल हो पाया? जब आपके डायरेक्टली डॉलर डॉलर जो है वो कैंसिल हो रहे थे. अब अगर मान लो कि आपको बी बाय सी बिड के जगह पर आपको दिया हुआ है सी बाय बी का एक्सचेंज रेट, तब आप क्या करोगे? तो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अभी आपको यूरो पर डॉलर दे दिया हुआ है और यहाँ पर भी आपको पाउंड पर डॉलर दिया है. यहाँ पर अब आप डॉलर डॉलर कैंसिल नहीं कर सकते हो, दिस इज सिंपल मैथ्स. ठीक है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो. जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होना चाहिए. अब यहाँ पे तो वो कॉमन है ही नहीं. नाउ हाउ विल यू गो अबाउट इट एंड फाइंड आउट कि यूरो पर पाउंड का क्या एक्सचेंज रेट होना चाहिए? तो इस केस में सिंपल ये याद रखना कि आपको इसको कन्वर्ट करना होगा इनटू डॉलर पर पाउंड. क्योंकि आपको यूरो पर पाउंड चाहिए. मान लो इसकी जगह पर आपको पाउंड पर यूरो पूछा होता तो आप इसको, ये एक्सचेंज रेट को कन्वर्ट करते ताकि आपका पाउंड न्यूमरेटर में ही रहे और ये नीचे चला जाए. ठीक है, तो ऐसे केस में अब आपने को पूछा है यूरो पर पाउंड क्या होगा. सो यूरो पर पाउंड के केस में आप इतना याद रखना कि हमें ये वाला एक्सचेंज रेट को कन्वर्ट करना है ताकि पाउंड नीचे आ जाए, तो इसको इन्वर्स करना है. लेकिन अब अगर आपको सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स वाली चीज समझ आती होगी कि मैं जब इस रेट को कन्वर्ट करूंगी, यानी 1/0.5879 करूंगी, तो वो इस रेट के इनवर्स से ज्यादा आएगा. तो इफ यू वांट यू कैन कन्वर्ट इट, तो आपका आंसर निकल के आएगा 1.7010 एंड 1.7000. ऐसा कुछ आपका एक्सचेंज रेट बन के आएगा. अब ऑलराइट, अब आपको पता होगा कि जब भी हम बोलते हैं यहाँ पर आपकी छोटी वाली करेंसी आती है और यहाँ पे आपकी बड़ी वाली रेट, बड़ा वाला रेट आता है, ठीक है, तभी प्रॉफिट होगा डीलर को एंड दैट एक्सचेंज रेट विल ओनली मेक सेंस. ठीक है, तो बेसिक इस चीज को समझ, ये मैं आपको एक बेसिक तरीका बता रही हूँ कि हम जो आगे अभी सीखने वाले हैं वो क्यों सीखने वाले हैं. क्योंकि आपका बिड रेट जो है वो ऑफर रेट से कम होगा और सिर्फ तब डीलर प्रॉफिट कमा पाएगा. इसका मतलब ये रेट यहाँ आना चाहिए और ये रेट यहाँ जाना चाहिए. ओनली दैट विल मेक सेंस, राइट? और तभी उसको डॉलर बाय पाउंड कहा जाएगा एंड तभी डीलर को प्रॉफिट होगा. तो द सिंपल फॉर्मूला विल बी बी बाई सी का अगर आपको बिड निकालना है तो उसके लिए आपको सी बाय बी का ऑफर लेना होगा. मतलब कि जब मुझे पाउंड पर डॉलर दिया हुआ है और मुझे डॉलर पर पाउंड निकालना है, ठीक है, और इसका बिड भी दिया है और इसका ऑफर भी दिया है, ठीक है, तो तब मुझे अगर इसका बिड निकालना है तो फिर मुझे इसके पाउंड बाय डॉलर के ऑफर रेट को इन्वर्स करना होगा. समझ रहे हो? मुझे ऑफर रेट को इन्वर्स करना होगा सिर्फ और सिर्फ, तब मेरा बिड रेट सही आएगा. अब अगर आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक, नहीं समझ आ रहा होगा, जस्ट इस चीज को रट्टा मार लो, अंडरस्टैंड कर लो, जो करना है वो कर लो, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स. जब आपको
दो बिड एंड ऑफर, ये कंफ्यूजन सिर्फ तब होगा जब आपको दो बिड एंड ऑफर रेट दोनों दी हुई है और करेंसी आपकी डायरेक्टली कैंसिल आउट नहीं हो रही है। अगर करेंसी कैंसिल आउट हो रही है तो डायरेक्टली आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना। आपको इन्वर्स करने की जरूरत सिर्फ तब पड़ेगी जब आपको अपोजिट तरीके से, यानी बी बाई सी फॉर्मेट, यानी कॉमन करेंसी कैंसिलेटिंग करेंसी ऊपर ना देकर आपको सी बाई बी वाले फॉर्मेट में दिया हुआ हो, तब आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका सी बाई बी वाले फॉर्मेट को आप जब इन्वर्स करोगे तो आपके एक्सचेंज रेट्स इधर उधर हो जाएंगे। मतलब ये जो बिड बाय ऑफर है, ठीक है, पहले वाले यानी पाउंड बाय डॉलर आपको दिया था, उसका जो बिड ऑफर है वो डॉलर बाय पाउंड का 1/ऑफर और 1/बिड बन जाएगा। इससे सिंपल तरीके से मैं नहीं समझा सकती थी। फिर भी अगर कंफ्यूजन हुआ एग्जाम में तो बस इतना याद रखना कि जब आप इन्वर्स कर देते हो तो जो छोटी वाली करेंसी है वो आपकी इधर आएगी, छोटा वाला जो नंबर बन रहा है वो इधर आएगा, और बड़ा बड़ा वाला नंबर जो भी आएगा वो राइट साइड पे आएगा, तभी उसको आस्क रेट बोला जाएगा। अब जैसे ही आप ये कन्वर्ट कर देते हो, आपके पास में डॉलर बाय पाउंड का रेट आ गया। यूरो बाय डॉलर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, अब आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आपके डॉलर बाय पाउंड के रेट से, ठीक है। तो अब ये आपका डॉलर बाय पाउंड का बिड रेट है और ये आपका डॉलर बाय पाउंड का ऑफर रेट है, ठीक है। तो बेसिकली अब आपको यहाँ पे आपको जो भी रेट दिया होगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी अगर अपन बिड बिड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका यूरो बाय पाउंड है, उसका अपन मान लो बिड रेट कर रहे हैं, तो ऊपर का फॉर्मूला फॉलो करते हुए आपको ये दोनों के बिड बिड लेना है, ठीक है। इसका बिड आपको डायरेक्टली गिवन नहीं था, तो इसको आप इस तरीके से कन्वर्ट करोगे एंड उसके बाद में यहाँ पर आपका बन के आ जाएगा इसका जो भी बिड रेट था वो, और इसका जो भी आपका नया वाला बिड रेट आया वो, ठीक है। आई नो इट कैन गेट कंफ्यूजिंग, तो बस मैंने जो ये लाल लाल में लिख रखे इतना याद रख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी करेंसी आपको बी बाई सी फॉर्मेट में ना देकर सी बाई बी यानी थर्ड करेंसी डिवाइडेड बाई और कैंसिलेशन करेंसी इस तरीके से दी हुई है तो आपको इन्वर्स करना है। बस आपको इस चीज पे खास ध्यान देना होगा, ठीक है। बाकी ये तो बेसिक ही है कि ऑफर इनटू ऑफर करोगे जब आपका कैंसिलेटिंग करेंसी एक साथ होगी तो बीच में बस मल्टीप्लाई कर देना। जब ये सी बाई बी रहेगी सिर्फ और सिर्फ तब आपका ये वाला फॉर्मूला प्ले आउट करेगा। आई होप इट वॉज क्लियर। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड आई कैन गिव यू अ सोल्यूशन देन एंड देयर, ओके। ज्यादा दिमाग मत लगाना, समझ आ रहा होगा ठीक, नहीं समझ आ रहा होगा जस्ट लीव इट, कल एग्जाम है। आई डोंट वॉन्ट यू टू स्ट्रेस ओवर एनी न्यू थिंग, दिस इज जस्ट टू हेल्प यू गेट थ्रू एमसीक्यूज जस्ट इन केस यू आर लिविंग द फॉरेक्स वाला चैप्टर, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। इसके अलावा अगर आपको बेसिक्स ऑफर क्या है बिड रेट क्या है इसमें भी कंफ्यूजन है तो आई हैव ऑलरेडी पुट आउट अ वीडियो जिसके अंदर हमने बेसिक्स डिस्कस किए हैं और कैसे करेंसीज को कन्वर्ट करते हैं, डॉलर को यूरो में, यूरो को डॉलर में। इस चीज का एकदम सिंपल और बेसिक ट्रिक दिया हुआ है। 5 मिनट से कम का वीडियो है, फटाफट से उसको देख लो। थैंक यू सो मच।